हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेधांजनी एक्सीलेंस। सो अब हम आपकी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा था उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सो हमने पिछली क्लास में आपको चेंज के बारे में बताया था, फिजिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन और की एस्पेक्ट्स भी बताए थे। केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था। की कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस किया था कि किसी कोई रिएक्शन होता है तो गैस का एवोल्यूशन भी होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है। ये एक एग्जांपल का फिगर भी है, ये यहाँ पर देखिए। H2 गैस, ये जिंक सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन गैस उससे बन रही है। ठीक है, और हमने डिस्कस किया था चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस। केमिकल इक्वेशन भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है, जो केमिकल इक्वेशन होता है, जो हम लोग केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो जो उसमें जो हम सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं, जब हम सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सिंबल रिप्रेजेंटेशन को, रिएक्शन के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। फिर आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड रिएक्शन। बैलेंस्ड रिएक्शन क्या होता है? पहले, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट के सिमिलर होते हैं, बराबर होते हैं। अगर रिएक्टेंट के साइड में नाइट्रोजन की संख्या 3 है, और तो सेम नाइट्रोजन की संख्या भी प्रोडक्ट्स के साइड में भी 3 ही होनी चाहिए, कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों साइड में बैलेंस होना चाहिए नंबर ऑफ एटम किसी भी एलिमेंट का। कोई भी एलिमेंट है, अगर प्रोडक्ट में सॉरी रिएक्टेंट में अगर जो एलिमेंट का नंबर है, एटॉमिक नंबर है, जितना एटम है एलिमेंट का, सेम एटम और सेम नंबर सब कुछ सेम प्रोडक्ट के साइड भी होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो ये रिएक्शन है ये किस लॉ को फॉलो करता है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। मतलब कोई भी पदार्थ को ना ही हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही उसको हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो जो जितना है उसको उतना ही उधर भी रखना है। जितना इधर है, जितना प्रोडक्ट रिएक्टेंट के साइड में, सेम उतना ही हमारा प्रोडक्ट के साइड में भी होना चाहिए। तभी हमारा इक्वेशन बैलेंस होगा। ठीक है, और अगर जो इक्वेशन अनबैलेंस्ड होता है उसको हम एक टर्म देते हैं जिसका नाम है स्केलेटल। स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। अनबैलेंस्ड इक्वेशन होता है उसको हम स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इधर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। लुक हियर, नाइट्रोजन 2 atoms, okay, plus hydrogen 2 atoms. Atom counts how many atoms? Look, 2 nitrogen and 2 hydrogen, reactant side। ठीक है, अभी आप देखो, फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट NH3 बन गया, अमोनिया बन गया। ओके, एक नाइट्रोजन का एटम है और 3 हाइड्रोजन का एटम है। तो ये बैलेंस तो अभी है नहीं, हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इधर 2 नाइट्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर एक नाइट्रोजन और इधर 3 हाइड्रोजन है। ये अनबैलेंस्ड है, अभी ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है। सो हम जब इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने का मतलब नंबर ऑफ एटम जितना भी इस रिएक्टेंट के साइड में, सेम उतना ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के साइड में भी होना चाहिए। सो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, इधर हमने 2 मॉलिक्यूल लिया है, 2 एलिमेंट, सॉरी एक एलिमेंट का 2 मॉलिक्यूल लिया है, नाइट्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है, प्लस हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल्स हैं, 3H2। ओके, सो इधर देखिए हमारा प्रोडक्ट जो बना है 2NH3, दो अमोनिया बने। NH3 किसका फॉर्मूला होता है? NH3 अमोनिया का फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में पूछ सकता है अमोनिया का फॉर्मूला, तो आपको याद होना चाहिए NH3। ठीक है, देखिए यहाँ पे अभी देखिए, आप देखिए 2 नाइट्रोजन, यहाँ भी 2 नाइट्रोजन है, और इधर देखिए आप 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी 6 हाइड्रोजन है। 3 इधर है और 2 आगे लगा हुआ है। जो भी आगे नंबर लिखा होता है उसका मतलब होता है कि ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, नाइट्रोजन 2 होगा प्लस हाइड्रोजन भी 2 होगा, और ये जो नीचे नंबर लिखा है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर इस एलिमेंट के लिए लिखा हुआ है कि इसका नंबर बता रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन एंड 6 हाइड्रोजन। ओके, तो ये हमारा जो है बैलेंस रिएक्शन हो गया। ठीक है, ये हमारा बैलेंस्ड रिएक्शन हो गया।
एग्जाम में आपके हमेशा पूछता है, एक रिएक्शन दे देता है और उसको बैलेंस करने के लिए आपको आता है कि इस रिएक्शन को आप बैलेंस करके बताइए। ठीक है, तो आपको हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जो मॉलिक्यूल नंबर इधर है सेम वैसा ही उधर भी होना चाहिए, उतना ही काउंट होना चाहिए जितना इधर है उतना उधर भी, प्रोडक्ट के साइड में भी सेम काउंट होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो हमारा केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं? पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसको हम रेडॉक्स भी बोलते हैं, रिएक्शंस। ठीक है, अब हम इन सभी रिएक्शंस को वन बाय वन थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, so next one is our first is a combination reaction when two or more substance combine to form a single product, like means जब एक या एक से अधिक पदार्थ जो होते हैं आपस में जुड़ते हैं, कंबाइंड होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हम इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन हो रहा है मतलब दो एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट आपस में कंबाइन होके एक एलिमेंट जब बना रहे हैं, एक कंपाउंड जब फॉर्म कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, H2O वाटर का फॉर्मूला है। ठीक है, सो देखिए दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, मतलब जुड़ रहे हैं और एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बन रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, CaOH2। देखिए यहाँ भी अगर हम लोग एक बार बैलेंस और अनबैलेंस रिएक्शन का अगर फॉर्मूला देखें तो इधर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए कैल्शियम एक है, इधर भी कैल्शियम एक है, ऑक्सीजन कितना नंबर है? 2 है, तो इधर भी ऑक्सीजन 2 है। क्यों? क्योंकि OH का होल ट्वाइस है, मीन्स दोनों का इसमें ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। ओके, सो नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, और एक और एग्जांपल है CO2 का, ये कार्बन है प्लस O2 है, तो CO2 बन गया, कंबाइन होके मतलब जुड़ के आपस में एक नया प्रोडक्ट बना लिया, एक नया कंपाउंड बना लिया जिसको हम CO2 बोल रहे हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल हमने बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम पहले भी पढ़ा था, है ना? तो वो इधर भी मतलब आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही आता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम की जो रिबन होती है, मैं आपको फिर से उस स्लाइड पे लेके चलूंगी, यहाँ पे हमने मैग्नीशियम वाला, देखिए, लुक लुक हियर, ये देखिए, ये मैग्नीशियम की एक रिबन है। ठीक है, जिसको हम बर्न कर रहे हैं, ये हमारा बर्नर है। ओके, हम इसको बर्न कर रहे हैं तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि एयर में हमारे ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। तो मैग्नीशियम के साथ कौन कंबाइन हो रहा है, कौन जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, और क्या फॉर्म कर रहा है? जो उसकी ऐश बन रही है, मतलब जो उसकी राख फॉर्म हो रही है ना, जो उसकी ऐश फॉर्म हो रही है, वो क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये भी एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, आई थिंक आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत ही सिंपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कोई हार्ड नहीं है, वेरी सिंपल। जब वन सॉरी वन टू और मोर सब्सटेंस जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन होके एक नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं, न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, सिंगल, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट इज अवर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जस्ट रिवर्स है हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि दो आपस में जुड़ रहे थे और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे थे। सेम उसका उल्टा इसमें होगा डीकम्पोजिशन में। डीकम्पोजिशन का मतलब ही होता है कि टूट जाना। ठीक है, डिकम्पोज हो जाना। जब एक सब्सटेंस ब्रेक हो जाता है इनटू टू और मोर सब्सटेंस में, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये जनरल फॉर्मूला है A B। ठीक है, ए भी आपस में कंबाइन है और इसको हम डिकम्पोज कर रहे हैं, इट मीन्स ब्रेक कर रहे हैं, तो ये ए और प्लस बी हो जा रहा है। देखिए, ए प्लस बी हो जा रहा है, ए अलग हो जा रहा है, बी अलग हो जा रहा है। इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक एग्जांपल और है, CaCO3 का, लाइमस्टोन चूना सब लोग जानते हैं। ठीक है, और ये जो एस यहाँ पे लिखा हुआ है ना शॉर्ट में, यहाँ पे एस जो लिखा है इसका मतलब होता है ये सॉलिड स्टेट में, ये स्टेट को बताता है कि इसकी स्टेट कैसी है, गैस में है कि सॉलिड में है कि लिक्विड में। सो यहाँ पे एस लिखा है, इट मीन्स ये सॉलिड में है। फिर उसको हीट करेंगे हम तो ये ब्रेक हो जाएगा। जब हम इस लाइमस्टोन को हीट कर रहे हैं तो ये ब्रेक हो जा रहा है, क्या बन जा रहा है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है,
तो इसको हम CaO को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्विक लाइम का फॉर्मूला है, ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछता है, लाइमस्टोन का फॉर्मूला पूछता है, और क्विक लाइम का फॉर्मूला मतलब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये सब जनरल फॉर्मूला है, मतलब हमेशा आपके एग्जाम में और हर जगह मतलब रहता है, तो आपको याद होना चाहिए। क्विक लाइम किसे कहते हैं, व्हाट इज क्विक लाइम? सो ये CaO, और ये फॉर्म किस फॉर्म में है, लुक, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, एस लिखा हुआ है, इट मीन्स ये सॉलिड फॉर्म में है। प्लस क्या रिलीज हुआ, और किस में टूटा, किस में ब्रेक हुआ, एक क्विकलाइन में और एक कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2, जो कि गैस के फॉर्म में है, इसीलिए इसके आगे क्या लिखा है, जी लिखा है, ठीक है। सो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा हम नहीं करेंगे, वीडियो को छोटा ही छोटा करेंगे, ताकि आपको देखने में समझने में आसानी हो। सो आप प्लीज अपना थोड़ा सा जो भी आपको अच्छा लगे, आप प्लीज हमको कमेंट कीजिए, और जो भी आपको कुछ और एक्स्ट्रा जानना है, तो प्लीज उसके लिए भी हमको कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो हमारी आपके तक पहुंच पाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।